ईवी के केस में हाई वोल्टेज बैटरी और ऑक्सिलरी बैटरी, ये दो शब्द आपने जरूर सुने होंगे और बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि हाई वोल्टेज बैटरी से क्या चीजें चलती हैं और ऑक्सिलरी बैटरी से क्या चीजें चलती हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, हाई वोल्टेज बैटरी जो कि इसके नीचे होती है बेस में, जो कि इसका सबसे कॉस्टली कंपोनेंट है, उससे आपका एसी और आपकी गाड़ी की जो मोटर है उसको पावर मिलती है। और उसके अलावा वो ऑक्सिलरी बैटरी को चार्ज करने के लिए काम आती है और बाकी सारी चीजें, फैन, म्यूजिक सिस्टम, लाइटिंग, सब कुछ आपकी ऑक्सिलरी बैटरी से चलती है। ऑक्सिलरी बैटरी क्या होती है? वही बैटरी जो कि आपकी नॉर्मल कार में भी होती है, जो कि यहाँ आगे कुछ इस तरीके से लगी होती है, व्हाइट की कलर की, रेड कलर की आती है, एक्साइड की आती है, एमरॉन की आती है, इस तरह की कंपनीज की जो बैटरी आती है। उसकी वारंटी कंपनी आपको देती है 1 साल की। कोई भी गाड़ी ले लीजिए 1 साल की मिलती है इनिशियली, बाद में चल के आप उसको 5 साल तक की वारंटी में ले सकते हैं जब आप उसको चेंज करते हैं। बट जो हाई वोल्टेज बैटरी है उसकी वारंटी 15-15 साल की दी जा रही है कंपनी की तरफ से। तो क्या है 15 साल रियलिटी है या नहीं? और बहुत सारे फैक्ट्स रिलेटेड टू बैटरी, बैटरी की मेंटेनेंस आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिर्फ आपके लिए। ईवी की बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके नए एक्सक्लूसिव चैनल यानी ईवी टॉक्स एक्सक्लूसिव पे। तो दोस्तों, जैसा आप जान चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं बैटरी के बारे में। और बात ही नहीं करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे आज जो रियल फैक्ट है उसका हम ब्रेक डाउन करेंगे, जो कि 15 साल की वारंटी कंपनीज दे रही हैं। वो क्या है, वो सही है या नहीं है, कौन सी कंपनी 15 साल की वारंटी दे रही हैं और जो 15 साल की वारंटी नहीं दे रही हैं वो कितनी वारंटी आपको प्रोवाइड कर रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और एक ईवी बैटरी को किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं जिससे कि आप एक ईवी कार को 10 लाख 15 लाख किलोमीटर तक भी चला सकते हैं। क्या आपने कभी कोई पेट्रोल डीजल गाड़ी को 3-4 लाख या 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा चलते देखा है, सुना है? मैंने तो नहीं सुना। और एक्चुअली में कोई एक नॉर्मल सिटीजन उसको चला भी नहीं सकता। बट जो लोग कमर्शियली चलाते हैं वो लोग 4 लाख किलोमीटर तक उस गाड़ी को चला पाते हैं और उसके बाद उसका इंजन, उनको पूरा इंजन का वर्क कराना पड़ता है इनफैक्ट, या फिर इंजन रिप्लेस कराना पड़ता है, जो कि एक्चुअली इक्विवेलेंट है एक गाड़ी को स्क्रैप करने के बराबर। और अब गवर्नमेंट ऐसे नॉर्म्स ले आई है कि जिससे आपकी गाड़ी 10 साल 15 साल से ज्यादा चलेगी ही नहीं। बट ऐसा ईवी के केस में नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। मैं रनिंग पॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, उसमें टेल पाइप में आपका पॉल्यूशन होता है, इसमें वो पॉल्यूशन नहीं होता है। ऑल्दो अगर आप चाहें तो इसको पूरी तरह से इको फ्रेंडली बना सकते हैं एक सोलर सिस्टम अपने घर में लगा करके, क्योंकि 90 से 95% टाइम आप इसको चार्ज करते हैं अपने घर में यानी अपनी सिटी में। और अगर आप सोलर पैनल्स लगा लेते हैं तो पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगी आपकी ईवी और पॉकेट फ्रेंडली भी। तो स्टार्ट करते हैं एक फटाफट से क्विक व्यू के साथ जो भी इंडियन ईवीज अवेलेबल हैं, जो इंडियन मार्केट में है। इनफैक्ट बाहर की कंपनीज भी आई हैं जिन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर ली है, मैं उनको इंडियन ईवी ही मानता हूं एक तरह से। तो उसमें टाटा आपको 15 साल की वारंटी दे रहा है हाई वोल्टेज बैटरी पे, महिंद्रा आपको 15 साल की वारंटी दे रहा है और ये चीज स्टार्ट की थी एमजी ने 15 साल की वारंटी के साथ। तो ये सिर्फ 3 कंपनियां जो 15 साल की वारंटी दे रही हैं। 15 साल की वारंटी को एक ब्रेकडाउन करेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो स्टे कनेक्टेड। मारुति आपको दे रहा है 4 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी। विनफास्ट दे रहा है 10 साल और 2 लाख किलोमीटर। और ये दोनों केस में मैंने ये सुना है कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड वारंटी है। बाकी तो जब रियल केस आएगा तब पता चलेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कंपनी के अंदर से और डिटेल इंफॉर्मेशन निकालने की कि ये एक्चुअली में नो क्वेश्चंस आस्क्ड अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी है या नहीं है, जिस केस में अनलिमिटेड मिल रही है। जैसे हुंडई दे रहा है 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, या फिर उसमें कुछ कैपिंग है। जैसे कि 15 साल की जो वारंटी दे रहे हैं उन्होंने कैपिंग लगा रखी है, जिसको हम जल्दी अभी डिस्कस करेंगे। अब एक मेन क्वेश्चन आता है कि हाई वोल्टेज बैटरी को कैसे मेंटेन करना है। जो आपकी ऑक्सिलरी बैटरी है उसमें मेंटेन करने की कोई दिक्कत नहीं है ईवी के केस में, क्योंकि अगर आप पेट्रोल डीजल गाड़ी को काफी दिन तक नहीं चलाते हैं तो आपकी बैटरी डाउन हो जाती है। बट ईवी के केस में वो डाउन नहीं होगी क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हाई वोल्टेज बैटरी से अपने आप को चार्ज कर लेती है। तो ये एक समस्या जो लोग कम रनिंग करते हैं उनके केस में रहती थी, वो ईवी के केस में कभी नहीं होगी। ऑल्दो ईवी जो लोग कम रनिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉस्ट डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं रह गया। बट आप मान सकते हैं अगर मैं एक पंच ईवी
को कंपेयर करूं जो कि अभी उसका लेटेस्ट वेरिएंट आया है जिसमें उन्होंने उसकी प्राइस रिड्यूस की है, और पंच का ही मैं कोई डीजल या पेट्रोल टॉप वेरिएंट लूं तो 2 लाख के आसपास का डिफरेंस आता है। और अगर आपकी ठीक ठाक रनिंग है, मे बी अगर आपकी 3000 किलोमीटर की पर मंथ की रनिंग भी है, तो ये कॉस्ट तो आप एक ही साल में रिकवर कर लोगे। इसीलिए जो आपके दिमाग में अगर मिथ है कि ईवी महंगी है, वो अब नहीं है। कुछ ईवीज के केस में ऐसा हो सकता है, जैसे कि ये ईवीज जो मेरे पास है BE6 की या महिंद्रा की ईवीज, ये जरूर कॉस्टली है कंपेयर टू इनके आइस वेरिएंट, अगर कंपैटिबल जो भी और गाड़ी है, बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं है, जैसा स्पेशली टाटा की नेक्सॉन, पंच, अगर मैं इनकी बात करूं तो हाई वोल्टेज बैटरी को आप मैक्सिमम एसी चार्ज करिए, डीसी चार्ज मत करिए। एसी और डीसी के ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम एसी और डीसी को डिस्कस नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। उसमें मैंने एसी और डीसी का पूरा ब्रेकडाउन किया है बहुत डिटेल में। वो वीडियो आपको ऊपर भी दिख रहा होगा, पिन कमेंट में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा, तो उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। आप जानना चाहते हैं एसी और डीसी का डिफरेंस, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा मिथ है और बहुत सारे सर्विस स्टेशन और सेल्स वाले ये मिथ बढ़ा रहे हैं। अगर आप 3 बार डीसी चार्जिंग कर लेते हैं लॉन्ग ट्रिप के ऊपर, तो एक बार एसी चार्जिंग जरूर करिए। मान लीजिए एसी चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, तो जहां पे रात को आप स्टे कर रहे हैं वहां पे 16 एम्प का सॉकेट जरूर आपको मिल जाएगा, उसमें प्लग इन कर दीजिए। 20% 30% जितना भी एसी चार्ज हो जाएगा वो डेफिनेटली गाड़ी के लिए यूजफुल रहेगा। और कोशिश करिए कि कमर्शियल चार्जर्स भी अवेलेबल है, एसी चार्जर्स, उनको ढूंढिए, या फिर ऐसे होटल्स लीजिए जहां पे आपको चार्जर्स मिल जाएं। आज की डेट में बहुत सारे होटल्स चार्जर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मैं आगरा में जाता हूं तो आईटीसी के अंदर, आईटीसी मुगल के अंदर आपको एसी और डीसी चार्जिंग के दोनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आईटीसी मुगल में उसके लिए स्टे करिए, आप आसपास कहीं स्टे कर सकते हैं और वहां की सेफ पार्किंग में ओवरनाइट गाड़ी को एसी चार्जिंग लगा सकते हैं, जो कि मैंने कई बार किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या डीसी हार्मफुल है, तो डीसी हार्मफुल क्यों है एक बैटरी के लिए? एक सिंपल सी बात है, देखिए एक हाई वोल्टेज बैटरी है, कोई भी बैटरी है, इनफैक्ट अगर आप घर में भी आपका रिचार्जेबल जो सेल्स होते हैं उनको चार्ज करते हैं, तो उनको चार्ज करने के बाद आप देखिए उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो अगर आप स्लो चार्जिंग करेंगे तो वो टेम्परेचर उतना हाई नहीं होगा। अगर आप फास्ट चार्जिंग करेंगे यानी डीसी चार्जिंग करेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा और वो उसकी जो लाइफ है उसको डिप्लीट करेगा। बैटरी सेल्स में धीरे धीरे स्वेलिंग आने लगेगी और आपकी रेंज कम होने लगेगी। तो ये इसका एक टेक्निकल रीजन है। अगर आप ये एसी चार्जिंग करते हैं, बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी क्वेरी है कि डीसी नहीं करेंगे तो बैटरी खराब हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ एसी चार्जिंग करते हैं तो आपकी बैटरी की लाइफ यानी हाई वोल्टेज बैटरी की लाइफ सबसे ज्यादा रहने वाली है। चार्ज करिए लो टेम्परेचर्स पे, हाई टेम्परेचर्स पे चार्जिंग अवॉइड करिए। इमरजेंसी की बात मैं नहीं कर रहा, जब आप ट्रेवल पे हैं, ट्रिप पे हैं, तब तो आपको जो भी टेम्परेचर हो चार्ज करना ही पड़ेगा, बट उसमें आप प्री कंडीशनिंग का यूज करिए। प्री कंडीशनिंग का ऑप्शन होता है और कुछ गाड़ियों में वो डिफॉल्ट होता है। प्री कूलिंग को भी जरूर ट्राई करिए। प्रेशर स्प्रे का यूज मत करिए हाई वोल्टेज बैटरी के ऊपर और ना ही चार्जिंग सॉकेट के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि एक ईवी गाड़ी को आप प्रेशर वॉश नहीं करा सकते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। बट उसको आप ध्यान से प्रेशर वॉश कराइए, उसको किसी के हवाले मत कर दीजिए, क्योंकि जो प्रेशर वॉशिंग करते हैं उनको इस बारे में आइडिया नहीं होता। वहां रह के इसको कराइए। जो चार्जिंग का जो इसका गन है वहां पे प्रेशर स्प्रे मत कराइए और हाई वोल्टेज बैटरी पे भी उसका प्रेशर स्प्रे मत कराइए। और डेफिनेट सी बात है, फ्रंट यानी इंजन बे जो होता है गाड़ियों में, उसमें भी कभी पानी स्प्रे नहीं किया जाता है, तो वो चीज ईवी पे भी एप्लीकेबल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बट आप प्रेशर वॉशिंग एक ईवी की करा सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल गाड़ी की तरह ही है। ईवी वाटर रेजिस्टेंट है, बट हाई वोल्टेज बैटरी को बहुत टाइम तक वाटर में सबमर्ज्ड मत रखिए। ऐसा ना हो कि आपके यहाँ पे कहीं पार्किंग हो जहाँ पे पानी भर जाता हो बारिशों के टाइम में, तो ऐसी जगह अपनी गाड़ी को पार्क करना अवॉइड करिए, क्योंकि हाई वोल्टेज बैटरी अगर बहुत देर पानी में सबमर्ज रहेगी तो ये खराब हो सकती है, इसकी वारंटी भी वॉइड हो सकती है। मान लीजिए ऐसा बाय चांस हो जाता है जो कि आपकी नॉलेज में भी नहीं था, इन दैट केस घबराने की जरूरत नहीं है। अपने सर्विस स्टेशन पे जाइए और बैटरी को चेक कराइए। अगर कोई भी वाटर सीपेज हुई होगी तो वो उसको चेक करके इमीडिएटली रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए। वायरिंग का जो सेटअप है आपके घर में चार्जिंग से रिलेटेड, उसको जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई वोल्टेज बैटरी जो है आपकी उसके बिना खराब हो सकती है। ऑल्दो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बीच में चार्जर भी है और वो बैटरी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी अगर आपका वायरिंग सेटअप अच्छा है तो आपका चार्जर, चार्जिंग और हाई वोल्टेज बैटरी सारी की सारी सेफ रहेंगी।
और पूरा सेटअप मैंने फिजिकली दिखाया है कि किस तरह की वायर यूज करनी चाहिए, कौन से चार्जर्स यूज करने चाहिए, कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए अगर आप घर में एक चार्जिंग सेटअप लगा रहे हैं। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आपको ऊपर दिख रहा होगा। अगेन उसको मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के लिए ऐड कर दूंगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों से कुछ क्विक टिप्स शेयर करता हूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। बहुत सारी क्वेरीज इस रिलेटेड मेरे पास आती हैं। अक्सर ऐसा आपको मिल सकता है कि आप डीसी चार्जिंग कराने के लिए गए या फिर आप एसी चार्जिंग भी कर रहे हैं और आपकी गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है, एरर आ रही है आपके ऐप में और चार्जर में भी। तो उसका एक सिंपल सा आपको ट्रिक, एक सॉल्यूशन बताता हूं, उससे वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगी। अपनी गाड़ी को शट डाउन कर दीजिए, गाड़ी को लॉक कर दीजिए, शीशे विशे सब बंद कर दीजिए, चार्जिंग गन हटा दीजिए और गाड़ी को डीप स्लीप में डाल दीजिए। 5 से 10 मिनट के लिए उसको डीप स्लीप में डाल दीजिए। मतलब कि आपको गाड़ी में कोई भी चीज नहीं करनी, कोई एक्टिविटी नहीं करनी। हो सके तो गाड़ी के बाहर रहिए, अंदर क्योंकि रहेंगे तो आपको एसी चलाना पड़ेगा, अदरवाइज आप गर्मी के अंदर आप सफोकेट हो जाएंगे। तो गाड़ी के बाहर रहिए। एक बार आप इस चीज को ट्राई कर लीजिए, उसके बाद गाड़ी को वापस ऑन करिए, चार्जर लगाइए, आपका चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा मान लीजिए चार्जिंग नहीं भी ले रही है गाड़ी, तो आप चार्जिंग गन को निकालिए और वापस लगाइए, तब भी चार्जिंग स्टार्ट हो सकती है। स्पेशली टाटा के केस में एक चीज होती है कि अगर आपकी गाड़ी ऑन है चार्जिंग में लगाते टाइम तो चार्जिंग स्टार्ट नहीं होती है। तो टाटा के केस में आप क्या करिए कि आप गाड़ी को पहले शट डाउन कर दीजिए, चार्जिंग गन लगाइए, चार्जिंग स्टार्ट करिए और उसके बाद गाड़ी को ऑन करिए, एसी को ऑन करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत से लोगों की एक और क्वेरी होती है, क्या हम चार्जिंग में जब गाड़ी को लगाते हैं तब हम एसी चला सकते हैं? बिल्कुल आप चला सकते हैं। आप गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, एसी चला सकते हैं, इंफोटेनमेंट चला सकते हैं और वो सारा टाइम आप अंदर पास कर सकते हैं। उसमें कोई भी चार्जिंग के अंदर दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोगों की क्वेरी होती है कि अगर हाई वोल्टेज चार्जर है और आपकी गाड़ी उतना सपोर्ट नहीं करती, से मान लीजिए मेरी गाड़ी 11 किलोवाट सपोर्ट करती है और मेरे को एसी चार्जर 22 किलोवाट का मिल जाता है, तो घबराने की बात नहीं है, गाड़ी उतना ही पावर लेगी जितना उसकी मैक्सिमम सपोर्टिंग है। तो ये 11 किलोवाट से ऊपर चार्ज नहीं होगी। और ये चीज मैंने खुद से ट्राई की है टोरेंट पावर के एक एसी चार्जर पे। जब मैं गुजरात ट्रिप में गया था वहां पे मैंने ये चीज पूरी ट्राई की और 22 किलोवाट का चार्जर था और उससे 11 किलोवाट मेरी गाड़ी ले रही थी और फर्स्ट क्लास चार्ज हो रही थी। और सेम चीज डीसी चार्जिंग में भी एप्लीकेबल है। अगर आपकी गाड़ी 60 किलोवाट मैक्सिमम सपोर्ट करती है, 100 किलोवाट मैक्सिमम सपोर्ट करती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 200 किलोवाट, 400 किलोवाट, 500 किलोवाट, कितने भी बड़े चार्जर में आप लगाइए, गाड़ी उतनी ही स्पीड लेगी जितनी वो एक्चुअली में सपोर्ट करती है। उससे कोई भी आपकी हाई वोल्टेज बैटरी को नुकसान नहीं होगा, ना ही आपकी गाड़ी को कोई रिस्क होगा। तो ये सारी मिथ हैं, इन सब मिथ्स में मत पड़िए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू चार्जिंग या फिर हाई वोल्टेज बैटरी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों की ये भी क्वेरीज है रिलेटेड टू इंश्योरेंस कि अगर हाई वोल्टेज बैटरी नीचे से टच हो जाएगी तो उसकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। ये तो राइट है, अगर बहुत ज्यादा टच हो गई है और स्क्रैचेस आ गए हैं, डीप स्क्रैचेस आ गए हैं, तो वारंटी वॉइड हो जाएगी। बट वो चीज आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी नॉर्मल एक्सीडेंट के अंदर। कुछ कंपनियां एड ऑन्स दे रही हैं बैटरी पैक का, मुझे ये समझ में नहीं आता। आपको समझ में आ रहा है? आई डोंट नो, क्योंकि बैटरी एक गाड़ी का मेजर कॉस्ट कंपोनेंट है। अगर उस पूरी कॉस्ट का प्रीमियम वो ऑलरेडी ले रहे हैं तो दोबारा एड ऑन लेना तो एक चीटिंग है। और ये चीज एको नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस लिया है एको से और मेरा सेकेंड ईयर हो चुका है और एको कवर करता है सारी चीजें जो भी पॉसिबल हैं। क्या क्या वो कवर करता है अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है मेरे रिन्यूअल का, और उसमें मैंने जो मेरी कन्वर्सेशन हुई है एको के मैनेजर से वो भी उसमें ऐड की है। आप चाहे तो उसको चेक कर लीजिएगा। मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन ईमेल पे भी एको से ली है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं और इंश्योर हो सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि इंश्योरेंस वहां से लेना चाहिए जहां आपको प्रॉपर क्लेम सेटलमेंट मिले। एड ऑन्स आप कितने भी ले सकते हैं, बट अगर आपको क्लेम सेटलमेंट ही नहीं मिलेगा तो ऐसे इंश्योरेंस का फायदा क्या। मेरा एको से जो एक्सपीरियंस है वो सीमलेस है और कोई भी अननेसेसरी चार्जेस या एड ऑन्स वो नहीं सेल कर रहे हैं। इसे कहते हैं अप सेलिंग, जो कि बाकी सारे कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। क्या आप एक नॉर्मल गाड़ी लेते हैं तो इंजन का प्रोटेक्शन का अलग से एड ऑन्स लेते हैं क्या? इंजन के अलग से आप वो लेते हैं? वो नहीं लेते हैं। हाँ, फ्लड्स के केस के लिए जरूर इंजन का एड ऑन होता है, बट यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी फ्लड्स में कवर्ड है तो बैटरी भी कवर्ड है इन केस ऑफ एको। तो ये थे मेरे तरफ से उन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो लोग पूछते हैं। अब लास्ट चीज पे आ जाते हैं, 15 साल की वारंटी। और उसके लिए मैं आप लोगों से शेयर करूंगा टाटा और महिंद्रा दोनों की जो वारंटी टर्म्स हैं उनकी यूजर मैनुअल के हिसाब से। ऑल्दो मैंने कोशिश करा कि एमजी की भी मैं वो मंगवाऊं, बट एमजी ने यूजर मैनुअल में उसको मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर आगे मुझे वो अवेलेबल हो पाई जो उनकी रियल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं
तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से उसको सेपरेटली शेयर कर दूंगा कि एमजी की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। एक चीज मैं इसमें बता दूं, देखिए 15 साल की वारंटी जरूर ये कंपनियां दे रहे हैं, एक शॉर्ट में पहले आपको बता देता हूं, बट इसके अंदर उनकी एक प्री कंडीशन है। वो प्री कंडीशन ऐसी है कि वो 100% जो आपकी बैटरी की SOH यानी स्टेट ऑफ हेल्थ, यानी 100% उसकी पावर की आपको वारंटी नहीं दे रहे हैं। वारंटी आपको जरूर दे रहे हैं 15 साल की, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए है। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो वो पहले एक साल में या 10-20 हजार किलोमीटर में सामने आ जाएगा। अगर आप गाड़ी की बैटरी को ढंग से चार्ज नहीं कर रहे हैं, ढंग से चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैंने जो टिप्स बताई हैं उनको आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, या आपके दिमाग में या किसी और से आपको कुछ पता चली हो तो वो टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। डीसी को कम चार्ज करिए, एसी से ज्यादा चार्ज करिए। एसी शुड बी हैबिट, डीसी शुड बी ओनली इमरजेंसी। बस इतनी सी चीज को याद कर लीजिए। तो चार्जिंग अगर आप ढंग से कर रहे हैं, चार्जिंग पैटर्न्स को ढंग से फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी बैटरी कभी भी उसमें वारंटी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। और यही गिमिक इन कंपनीज ने खेला है, 15 साल की वारंटी, जिससे कि आप मेंटली सेटिस्फाई हो सके कि 15 साल की वारंटी मिल रही है, अब ईवी लेने में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो नो क्वेश्चन आस्क्ड वारंटी दे देंगे किसी को भी 15 साल की, तो हर रोज उनकी एक बैटरी रिप्लेस होगी, क्योंकि लोग उसको केयरलेसली यूज करेंगे, बैटरी को खराब करेंगे और रिप्लेसमेंट के लिए आ जाएंगे। और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भी वारंटी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए होती है, खुद से उसको डैमेज करने के लिए कभी नहीं होती है, चाहे वो बैटरी हो, चाहे किसी भी और कार का कोई और कंपोनेंट क्यों ना हो। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसीलिए जो कंपनीज आपको 4 साल, 10 साल, 3 साल की वारंटी दे रही है वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप ढंग से चीजों को फॉलो करेंगे तो वो वारंटी भी आपके लिए सफिशिएंट है। बट जो 15 साल की दे रही हैं उनका क्या ब्रेकडाउन है, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। और स्टार्ट करते हैं महिंद्रा से। तो महिंद्रा का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो इसका स्क्रीन है, तो आप लोगों से मैंने शेयर किया है। तो इनका कहना ये है कि बैटरी शेल रिमेन मिनिमम 70% SOH यूजेबल एनर्जी फ्रॉम द वारंटी स्टार्ट डेट। 3 साल तक और 60,000 किलोमीटर के लिए उनकी जो फर्स्ट मिनिमम है 85%। मतलब मेरी गाड़ी 3 साल हो जाते हैं और 60,000 किलोमीटर जो भी पहले हो जाते हैं, तो मेरी जो SOH यानी स्टेट ऑफ हेल्थ को 85% बेस्ट माना जाएगा। मान लीजिए मेरी बैटरी हेल्थ गिर के 90% हो जाती है, तो वो कहेंगे कि आपकी बैटरी हेल्थ बिल्कुल सही है, क्योंकि वो 85% को बेस्ट मान रहे हैं। इसी तरह से 3 साल 7,000 से 7 साल 1,40,000 तक जो भी पहले आएगा, 75% को वो SOH को बेस्ट मानेंगे। मतलब 75% आपकी अगर बैटरी की लेवल गिर गई है तो बोलेंगे परफेक्ट है, वो कोई रिप्लेसमेंट उसके अंदर नहीं करेंगे। 7 साल 40,000 से 15 साल तक जो भी है वो 70% को SOH को बेस्ट मानेंगे। मतलब कि वर्स्ट से वर्स्ट केस के अंदर 70% बैटरी लाइफ आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये उनका क्लेम है और यही 15 साल की वारंटी है। तो अब आप खुद से समझिए, अगर आप गलत तरह से चार्ज करेंगे और इसकी बैटरी की हेल्थ को गिरा देंगे तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि वो 100% वाली बैटरी आपकी रिप्लेस कर देंगे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। सेम चीज अगर हम टाटा के केस में देखें तो उनका क्या कहना है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। ऐसा आपको टाटा का भी दिख रहा होगा, ये वारंटी टर्म्स है इनकी। इनका कहना ये है कि अगर इनकी बैटरी की हेल्थ पूरे वारंटी पीरियड में कभी भी कम हुई तो वो उसको 100% तक ला करके आपको देंगे। 70% इन्होंने मेंशन जरूर करा है। उनका कहना है कि 70% या उसके ऊपर में वारंटी के केस में जब भी अगर आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो पूरी तरह से उसको 100% करके देंगे। अगर उनको 10 साल में 10 बार बैटरी पैक भी रिप्लेस करना पड़ेगा तो वो भी करके देंगे, और वो ऐसा कर भी रहे हैं। तो मेरा ये कहना है जो भी महिंद्रा यूजर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो महिंद्रा की वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन है 15 साल की, वो सिर्फ गिमिक ही है और कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि 3 साल 60,000 से नीचे तो आपको वो 100% देंगे, जो कि दिख रहा है लगभग, बट उसके ऊपर जाकर के 85% उनका बेस्ट हो जाएगा, फिर 75% हो जाएगा और फिर 70% हो जाएगा। तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिए। अगर आप बैटरी को ढंग से मेंटेन नहीं रखते हैं तो आपकी बैटरी की स्टेट ऑफ हेल्थ कम हो जाएगी और उसमें आपको वारंटी में कोई कवरेज नहीं मिलने वाली है। तो ये था हाई वोल्टेज और ऑक्सिलरी बैटरी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिलरी बैटरी कौन सी है, हाई वोल्टेज बैटरी कौन सी है और किस तरीके से आप उसको मेंटेन करना चाहिए। एक चीज लास्ट और आपसे कहना चाहूंगा, ऑक्सिलरी बैटरी या फिर टायर्स कभी भी आप कंपनी से मत लीजिएगा। बाहर से लेंगे तो आपको वारंटी ज्यादा मिलेगी और बेहतर तरह से वारंटी मिलेगी, और उससे आपकी व्हीकल की वारंटी कभी भी वॉइड नहीं होती। जैसे कि नॉर्मल गाड़ी को आप टायर्स बाहर से लगवाते हैं, बैटरी बाहर से लेते हैं, वही चीज ईवी के अंदर भी एप्लीकेबल है।
हाई वोल्टेज बैटरी ऐसी चीज है जिसकी वारंटी आपको कंपनी दे रही है, कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, बट ऑक्सिलरी बैटरी वो भी बाहर से बाय करते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रिलेटेड टू हाई वोल्टेज बैटरी, ऑक्सिलरी बैटरी, इस तरह की वारंटी, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का आंसर दूंगा, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे हर कमेंट का आंसर दिया जाता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं, और एसी और डीसी चार्जिंग से रिलेटेड वीडियो आने वाला है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। एसी डीसी चार्जिंग को पूरी तरीके से डिटेल टिप्स के साथ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है।